Good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter number 8, that is cell structure and functions. हमारी लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था who discovered cell and how he had discovered that cell, about cell shapes, about unicellular, multicellular organisms, cell size. Today we are going to study the various parts of cells. अब हमने पढ़ा था कि सारे सेल्स जो होते हैं उनका साइज़ अलग अलग होता है, वेरी करता है सेल का साइज़ जो होता है। ऐसे ही उनके फंक्शंस भी क्या है, वो वेरी कर जाते हैं। बेसिकली ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं सेल्स के जिनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है कि मतलब कोई अगर सेल है तो उसके अंदर ये पार्ट तो होगा ही होगा। तो वो जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं सेल्स में वो हमने स्टडी करनी है। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी इज़ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, जो भी सेल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई सेल है तो उस सेल के आसपास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे ये सेल है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए आसपास इसके एक मेम्ब्रेन होती है, एक यू कैन से दैट लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में हमारे गंदा खाना खाने की वजह से या फिर गंदा पानी पीने की वजह से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर किए हैं उनको हमारे सेल के अंदर नहीं जाने देता। हमारे सेल को टॉक्सिक चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखती है ये सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों को हमारी सेल के अंदर जाने देती हैं जो हमारे सेल के लिए हार्मफुल नहीं होते, और जो चीज़ें हमारे सेल के लिए हार्मफुल हैं उसको ये सेल के अंदर एंटर नहीं करने देंगे। सो बेसिकली यही फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऐसे ही जो प्लांट सेल्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स में सेल प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो ये वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में होती हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लांट्स में होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। सेल वॉल अब में क्या होगा, बेसिकली जो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो प्लांट्स को हेल्प करती है काफ़ी ज़्यादा, जब हवा चल रही हो उनसे बचाती है, हाई विंड स्पीड से बचाती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इन सब चीज़ों से प्लांट सेल को बचाती है सेल वॉल। द नेक्स्ट इज़ साइटोप्लाज्म। जो भी सेल प्रेजेंट होता है उस सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, न्यूक्लियस जो कि पार्ट है सेल का उसको और सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके आसपास क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये ड्राइड अप नहीं होने देता हमारे सेल्स को, और इस साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारी और सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे राइबोसोम्स जो हमारा जिसके ऊपर आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स फिर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इतनी सारी सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो यहीं पे प्रेजेंट होती है। जो नेक्स्ट है दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेरिडिटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे अब हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के गुण आते हैं, जैसे कि आपकी आंखें आपकी मदर की तरह हैं, या आपके हेयर्स जो हैं वो आपके फादर की तरह हैं, या कोई आपको कहे आप साइड से बिल्कुल आपकी मदर की तरह दिखते हो। तो ये क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं, और उनको लाने में हेल्प कौन करता है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। ये जीन्स जो हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बेसिकली ये हेल्प करता है न्यूक्लियस हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटी बोलते हैं यही गुण जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हेरिडिटी। तो बेसिकली हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। I hope you all are clear with it. Thank you.